हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद द सौरभ मैं गांगुली। आपका भाई सौरभ और मैं इसमें एक मोबाइल के थ्रू एलईडी को ऑन ऑफ करने वाला एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, जिसमें मैं एक आर्डिनो बोर्ड और एक ब्लूटूथ कंट्रोल मॉडल और कुछ जंपर वायर्स के थ्रू उनके सर्किट डायग्राम बना के मैं उसमें यूज करूँगा और उसकी प्रोग्रामिंग भी मैं एक अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ आएगी। मेरा पर्पस इस वीडियो बनाना उसको एक समझाना है, सिखाना है, न कि उसको एक बनाना हो। तो ये आर्डिनो यूनो बोर्ड है और ये ब्लूटूथ मॉडल होता है, जिसमें ये 6 पिन होती हैं। इसमें ये 6 पिन होती हैं। तो ये ब्लूटूथ मॉडल होता है, इसमें यानी कि 6 पिन होती हैं, जिसमें से 4 यूज की जाती हैं। RX TX VCC सर्किट डायग्राम यानी कि जो सर्किट कनेक्शन है वो पूरे करूँगा। ये आर्डिनो है, ये डैशबोर्ड है, इसमें मैं कनेक्शन करूँगा। ये मैं इसमें किसी में भी इसमें कनेक्ट कर दूँगा और इसकी जो लॉन्ग लेग होती है वो प्लस होती है और स्मॉल होती है वो माइनस की होती है। ये भी यहाँ कहीं मैं कनेक्ट कर दूँगा। ये दोनों मैंने इस तरह कनेक्ट कर दी। अब मैं इसमें वायर कनेक्ट करूँगा। तो मैंने इसके वायर इसमें डैशबोर्ड में और एलईडी के साथ कनेक्ट कर दिए हैं। ये नेगेटिव ग्राउंड वाले वायर हैं, ये वाले तुम्हारे एलईडी ग्रीन और एलईडी रेड के वायर में, और इसमें यानी कि एलईडी 2 और एलईडी 3 से कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने ये जो पॉजिटिव एलईडी के वायर हैं दोनों के, मैंने आर्डिनो के एलईडी ग्रीन का 2 से एलईडी रेड का 3 से कनेक्ट कर दिया है। अब हमें इसमें ब्लूटूथ के वायर कनेक्शन और करने होंगे। और एक बात ध्यान रहे, जब हम प्रोग्रामिंग इसमें अपलोड करेंगे अपने आर्डिनो यूनो बोर्ड में, तो ब्लूटूथ की जो TX RX पिन के जो वायर कनेक्ट हैं वो डिस्कनेक्ट रहने चाहिए, यानी वो उसी के थ्रू सीरियल कनेक्शन होता है। इसमें वो डैमेज हो सकता है, हमारे जो कंपोनेंट्स हैं डैमेज हो सकते हैं। तो ये ध्यान रहे, इसमें जब प्रोग्रामिंग अपलोड करेंगे तब हमारा ब्लूटूथ के वायर आप डिस्कनेक्ट कर लेना। ये देखिए मैंने जो चारों वायर कनेक्ट कर दिए हैं, इसके ऊपर वाले TX RX और नीचे VCC ग्राउंड है, इसमें 4 पिन कनेक्ट कर दिए हैं। और मैंने यहाँ पे देखिए ये मैंने इसमें जो VCC और जो ग्राउंड का है वो सिर्फ कनेक्ट रहने दिया, बाकी जो TX और RX की जो पिन है मैंने अभी इसे डिस्कनेक्ट रखा है, क्योंकि मैं अपलोड करने के बाद इनको कनेक्ट कर दूँगा। ठीक है, नहीं तो और इसमें कोई डिफ़ॉल्ट हो सकता है, कोई इश्यू आ सकता है, यानी डिवाइस ख़राब हो सकती है अगर हम इसके लगाने के साथ में इसको कनेक्ट करेंगे और अपलोड करेंगे तो अपने प्रोग्रामिंग को। तो याद रहे ये नहीं करना है। ठीक है, तो हमारा वायर कनेक्शन हो चुका है और अब हम क्या कहते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और प्रोग्रामिंग को इसमें अपलोड करेंगे और समझेंगे। दोस्तों, अभी तक हमने क्या देखा था कि अभी जो मैंने कंपोनेंट्स लिए थे आर्डिनो ब्लूटूथ वगैरह और उनकी वायर कनेक्शन की थी और डायग्राम वगैरह बनाया था। सर्किट डायग्राम कैसा होता है वो मैं दिखाऊंगा, लेकिन जो कनेक्शन किया था वो हमने देख लिया है। अब हम क्या करेंगे, आर्डिनो की प्रोग्रामिंग करेंगे और अपने आर्डिनो में यानी कि उसको अपलोड करेंगे। ठीक है, तो ये काम हम करते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले एक आर्डिनो का एक सॉफ्टवेयर होता है आर्डिनो आईडी, इसे हम डाउनलोड कर लेंगे अपने नेट से। अगर ये आपको कैसे डाउनलोड करते हैं वो मैं वीडियो बना दूंगा, आप अगर चाहो तो कमेंट में लिख देना। और जैसे मैं अब क्या करूँगा, इसे ओपन कर लूँगा। तो मैंने यहाँ ओपन कर रखा है, मैंने ये ओपन कर रखा है और इसका मैंने अपनी जो फाइल है या फाइल से मैंने ओपन करके प्रोग्राम भी जो मैंने लिखा है वो ओपन कर रखा है। अगर मैं इस प्रोग्राम को लिखूंगा तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन में लॉन्ग हो जाएगा और मेरा हो सकता है ये ज़्यादा MB का हो जाए। तो मैं इसको अच्छी तरह से बस एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आपको करने में अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग होगी, आप कर पाओगे मतलब। तो मैंने 2 LED ली थी जो मैंने कनेक्ट की थी, आपको दिखाया था। उनका नेम दिया मैंने, वेरिएबल नेम आप कुछ भी ले सकते हो, जिसमें मैंने ग्रीन पिन और रेड पिन। तो एक्चुअली में क्या है, वो रेड पिन तो खराब हो गई थी, खराब थी तो वो रन नहीं कर रही थी। उसी जगह पे मैंने येलो पिन ली है, तो मैंने यहाँ पे येलो पेन डिफाइन कर दी है। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पिन नंबर 3 पे वो येलो कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब इंट क्यों दे रखा है, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है।
तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये वॉइड सेटअप में आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन होता है ये वॉइड सेटअप का होता है। वॉइड सेटअप में क्या करते हैं, हम क्या चीज़ कनेक्ट कर रहे हैं, वो आउटपुट है या इनपुट में कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ता है और ये एक बार यानी कि रन करने के लिए होता है। तो यहाँ वॉइड सेटअप में क्या करेंगे ये सीरियल डॉट बिगिन 9600 लिखा है, ये इसकी बॉड रेट पल्स की वो रेट होती है, इस स्पीड से ये प्रोग्राम्स रन करता है, जो कि हमने ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाया इसलिए ऐसी चीज़ों के लिए यूज किया जाता है। और पिन मोड 2 से जो एलईडी है वो क्या देगी, आउटपुट देगी, और 3 जो पिन पे वो भी आउटपुट देगी। तो ये दोनों पिन मैंने किस लिए कनेक्ट की है, आउटपुट के लिए। आपको नॉलेज होनी चाहिए कौन सी डिवाइस या कौन सी जो हम वस्तु यूज करेंगे वो कौन आउटपुट के लिए या इनपुट के लिए, तो यहाँ पे हमें डिफाइन करना होता है, ठीक है। पिन मोड ये इसके फंक्शन ऐसे ही लिखने होते हैं। इसके बाद मैंने इसमें क्या किया है, एक कैरेक्टर सी बनाया है जिससे, और हमने स्ट्रिंग भी बना ली है। तो मैंने क्या किया कि स्ट्रिंग में क्या गया, मैंने एक वॉइस नाम का वेरिएबल बनाया है, जिसमें मैंने ये क्या हो गया, इसमें मैंने जो भी वॉइस बोलूंगा वो स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग एक फंक्शन होता है उसमें ये स्टोर करेगा स्ट्रिंग। अब क्या होगा, अगला आता है ब्लूटूथ प्रोग्राम। मैंने वॉइड लूप में ब्लूटूथ की प्रोग्रामिंग की है, तो जिसमें मैं आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से बता दूं। वॉइड लूप क्या होता है, किसी भी कोड को या किसी प्रोग्राम को बार बार रन करने के लिए ब्लूटूथ मॉड्यूल का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यदि इफ हम फंक्शन का यूज करते हैं, इफ एल्स का आपने देखा हो किस लिए यूज करते हैं, कोई चीज़ हमें यस करनी है या नहीं करनी है उसके लिए। तो जैसे कि मैं सीरियल डॉट अवेलेबल, ये ब्लूटूथ का कोड है, क्या कह रहा है इसमें, क्या इसका मतलब क्या होता है कि सीरियल डॉट अवेलेबल, यानी कि जो भी हमारे ब्लूटूथ जो हमने सीरियल कनेक्शन उससे किया है उसका, उसमें कोई भी चीज़, कोई भी वो वॉइस को अगर वो अवेलेबल होगी, इसमें कोई डिटेक्ट करेगा, तो वो क्या करेगा, उसको वो क्या करेगा, नेक्स्ट फंक्शन में उसको वो रीड करेगा। तो वॉइस नाम का मैंने क्या बना लिया, एक फंक्शन बना लिया वेरिएबल इसमें, और इस वॉइस नाम के वेरिएबल में मैंने अपने जो स्ट्रिंग है, एक्चुअली में एक मिनट, जो आपको ये जो वॉइस सीरियल डॉट रीड है, इस पे यानी कि ये इसको यानी रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। तो एक मिनट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सीरियल डॉट रीड स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग नाम की जो वेरिएबल में जो हमने वॉइस दिया था, इसके स्ट्रिंग नाम की वेरिएबल स्टोर हो जाएगी जो तुम बोलोगे, और ये रीड करेगा, जो सीरियल के थ्रू जो रीड करेंगे, जो भी बोलेगा उसको रीड करेगा। ये फंक्शन इसीलिए लिखा जाता है। सीरियल डॉट प्रिंट का मतलब होता है हम जो भी हमारा प्रिंट जो हम बोलते हैं वो प्रिंट करेगा। यहाँ पर हमारा होता है सीरियल मॉनिटर, इस पर प्रिंट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये ब्लूटूथ की प्रोग्रामिंग हो गई हमारी, ब्लूटूथ कनेक्ट किया और उसके भी हो गया वायरिंग, इसकी प्रोग्रामिंग हुई। और इसका कोई भी हमें यानी कि फंक्शन, कर्ली ब्रैकेट्स या ये सारी चीज़ें हमें ऐसे एज इट इज लगानी पड़ती हैं, कोई हमें इसमें मिस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो प्रोग्राम रॉन्ग हो जाता है। इसके बाद हमारा मेन कोड स्टार्ट होता है जिसमें हम अपना वर्क कराएंगे, जिसमें हमारा क्या है, इफ और एल्स के थ्रू हम इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इफ क्या करेगा, जिसमें मैंने वॉइस नाम का वेरिएबल बनाया था, इससे मैं वॉइस में मेरा ग्रीन ऑन, जब मैं ग्रीन ऑन बोलूँगा तो वॉइस को, उस वॉइस को रिकॉग्नाइज करेगा और उसमें ये रीड करके उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ग्रीन में बोला जैसे, तो वो क्या करेगा, एलईडी जो 2 पे कनेक्ट है यानी जो ग्रीन वाली उसको हाई कर देगा। अगर मैं बोलूँगा ग्रीन ऑफ, तो वो यानी जो वाली 2 पे कनेक्ट है उसको लो कर देगा। तो यदि मैं बोलूँ ये प्रोग्राम, इफ ये मैं बोलूँ तो ये होना चाहिए, अगर मैं ये बोलूँ तो ये वाला काम होना चाहिए। तो इफ और एल्स का इसलिए हमें ये फंक्शन यूज किया जाता है। इसके बाद मैंने इसी तरह दूसरा फंक्शन दूसरी एलईडी के लिए लिखा, येलो ऑन। फिर येलो ऑन के लिए जो कनेक्ट की उसको हाई कर देंगे जिस पिन पे कनेक्ट किया है। और डिजिटल राइट, इसका ये हमारा प्रोग्राम लिखा, ये फंक्शन होता है, इसका लिखने का तरीका ये ऐसे ही लिखा जाता है। बाकी जो 3 पे कनेक्ट करे, 4 पे कनेक्ट करे, जो भी तुम एलईडी या कोई भी चीज़, उसको यहाँ लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको ऑफ करना है तो हम इसी तरह से ऑफ लिख देंगे जो भी तुम बोलना चाह रहे हो, और उसके बाद उसको लो कर देंगे। ये डिजिटल राइट जो 3 है जिस पे कनेक्ट है उसको लो कर देंगे। ये बोलने के बाद इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा ये। इसके बाद मैंने ऑल के लिए लिया है,
सेम, और उसमें मैंने दोनों को हाई किया है और दोनों को लो किया है। तो जब मैं ऑफ बोलूँगा दोनों बंद हो जाएंगी। तो ये प्रोग्राम इस तरीके से किया हुआ है। तो ये करली ब्रैकेट्स ये वगैरह ये फंक्शन इसी तरह से रीड राइट का जो डब्लू होता है वो बड़ा होता है। तो ये ऐसे ही लिखना होना है, नहीं तो प्रोग्राम रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत आए मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो इससे रिलेटेड। और ये इसका प्रोग्राम हो गया। और अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको अपलोड करता हूँ। तो अपलोड करने के लिए क्या करेंगे हम, अपलोड करने के लिए फिर सबसे पहले यहाँ पे ये वेरीफाई होता है और ये होता है अपलोड का चेक। और यहाँ पे हमें पोर्ट सेलेक्ट कर लेने होते हैं। जैसे देखो अभी मेरा कॉम 3 आ रहा है, लेकिन मेरा जो आर्डिनो कॉम 4 है। ठीक है, तो वो आएगा, उसको कनेक्ट करके और यहाँ से इसको वेरीफाई और अपलोड करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ करते हैं। तो मैं जब यहाँ पे वेरीफाई और अपलोड करूँगा तो यहाँ पे वो तो शो कराएगा, लेकिन यहाँ पर क्या जिसमें आर्डिनो में कैसे अपलोड होगा, किस तरीके से क्या एलईडी ब्लिंक करेंगी कौन सी, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इस फोन दिखाऊंगा। अभी अपलोड करने से पहले हम क्या करेंगे, हम कुछ लैपटॉप से जो हमारी वायर होती है यूएसबी केबल को उसको कनेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको अपलोड करेंगे। ठीक है, ठीक है, प्रोग्राम हमारा अपलोड हो गया। अब हम अपने मेन चीज़ पर चलते हैं। अब हम इसको प्रोजेक्ट को देखेंगे फ़ोन के थ्रू। मैंने सेटअप कर रखा है जिसमें ये ग्रीन पिन है, ग्रीन एलईडी है, ये येलो एलईडी है, ये वाली। ठीक है, ये वायर कनेक्शन कर रखे हैं। और ये देखो मैंने अभी जो है अब ये प्रोग्राम्स के तार निकाल, जो ब्लूटूथ के जो वायर हैं दो TX-RX वो निकाल रखे हैं, क्योंकि इसमें कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हो जाए, कोई डिवाइस ख़राब नहीं हो जाए इसलिए। ठीक है, और प्रोग्राम अपलोड होने के बाद, ये मेरा प्रोग्राम है, ये अपलोड होने के बाद मैं इसमें क्या करूँगा, कनेक्शन कर दूंगा और मेरा प्रोग्राम रन करेगा। ठीक है, और मैं अपने मोबाइल के थ्रू इनको एलईडी को ऑन ऑफ करूँगा। ठीक है, जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे, ये हमारे यूएसबी है, इसमें लगती है यूएसबी पोर्ट इसके। ठीक है, इसके बाद इसको मैं ऐसे जब कनेक्ट करूँगा तो इस तरीके से ये एलईडियाँ ऑन हो जाएंगी। ठीक है, और जब मैं इसको वेरीफाई करूँगा और अपलोड करूँगा तो यहाँ पे देखना, यहाँ पर कुछ एलईडी ब्लिंकिंग करेगी। देखो वेरीफाई के लिए क्या होगा, वेरीफाई कर रहा हूँ तो जब तो ये क्या कहते हैं, सिर्फ यहाँ कोड को वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, ये वेरीफाई कर लिया, यानी कोई एरर नहीं है कोड में मेरे में। ठीक है, ये इसने बता दिया। अब हमारा जब ये चीज़ कंप्लीट होगी तो अब देखो, अब जैसे मैं अपलोड करूँगा तो यहाँ पे देखो अपलोड के लिए जो ये अपलोड होगा, यहाँ पे एलईडी ब्लिंकिंग करेंगी। देखो अपलोड कर रहा हूँ, देखो इस तरीके से अपलोड होने के बाद ये एलईडी ब्लिंक करती हैं। ठीक है, और यहाँ पे डन वगैरह लिख के आती है, अभी हट गई मैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोड अपलोड। ठीक है, और ये हमारा सेटअप रेडी है, बस अब हम इसको अपने फ़ोन के थ्रू ऑन ऑफ करेंगे। अब हम क्या करते हैं, अब यानी जो हमारा ब्लूटूथ है SG05 अपने मोबाइल के फ़ोन में इसको डिटेक्ट करेंगे। तो जैसे हम ब्लूटूथ ऑन करेंगे, इसमें देखो SG05 आ गया, इसको हम पेयर कर लेंगे। इसको हम क्या कर लेंगे, पेयर कर लेंगे। तो ये अभी हो रहा है, मैं देखता हूँ भी इसमें आगे ये पेयर्ड हो गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको उठा के अब एक ऐप होता है वो हमें डाउनलोड करना होता है, इसका नाम है आर्डिनो ब्लूटूथ मॉड्यूल। जब इसको ऑन करोगे तो ये ऐसे करके आपको कनेक्टेड या डिसकनेक्टेड दिखाएगा। तो कनेक्टेड हो जाएगा तो कनेक्टेड दिखाएगा। ठीक है, तो जैसे 1 मिनट रुको, मैं इसे उठा देता हूँ, दोबारा से करता हूँ। जैसे अब ये आर्डिनो ब्लूटूथ कंट्रोल नाम का एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। अब इसके बाद जैसे गेम बटन जिसके थ्रू कंट्रोल करना चाहते हैं उसके जैसे प्रोग्रामिंग करनी होती है। मैंने इसमें वॉइस की है, तो वॉइस में मैं कनेक्ट करूँगा और ये अभी क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ही मैं इसमें बोलूँगा जो भी कुछ उस कमांड के थ्रू ये एलईडी है इनको ऑन ऑफ करेगा। ये सारा सेटअप है, इनको प्रोग्राम करेगा। ठीक है, तो ग्रीन ऑन देख, ग्रीन एलईडी हमारी ऑन हो गई है। हमें सॉरी रेड का है, येलो बोलना था वो, येलो ऑन, हमारे येलो वाली भी एलईडी ऑन हो गई। हमें ऑल ऑफ, ऑल ऑफ, तो हमारी दोनों एलईडी बंद हो गई। और मैं इनको एक साथ दोनों को ऑन करके दिखाता हूँ। ऑल ऑन,
ये यानी कि दोनों भी ऑन हो गई। तो यानी कि एक करके भी बंद कर, अब मैं इनको बंद करता हूँ एक एक करके। ग्रीन ऑन ऑफ, अभी नहीं, सॉरी, कुछ ग्रीन ऑफ, ये ग्रीन वाली एलईडी ऑन ऑफ हो गई। येलो ऑफ, येलो वाली भी ऑफ हो गई। तो ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, इसमें जो प्रोग्रामिंग की थी और कैसे फ़ोन से कंट्रोल किया, सारी चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की है। और कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, उसको मैं और अच्छी तरीके। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर पसंद आए तो।